उसके बाद फिर एक इविल स्पिरिट निकलती है। उसे देखकर जीजी चौंक जाता है कि ये तो वही है जो मेरे को दिखी थी घर में, इविल स्पिरिट जो जीजी को हॉन्ट करती थी, जो इविल स्पिरिट। और जैसे ही वो निकलती है, मोमो और ओकरून भी जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो भी अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाते। और टर्बो ग्रैनी बताती है कि इविल आई, ये तो एक इविल आई है। इविल आई जो है वो एक योकाई से जाना जाता है जो कर्स करती थी दूसरों को, जिससे कि वो सुसाइड कर लें अपनी इविल गेज से। अब क्योंकि कि साइकिक वेव्स, सुचिनोको की भी साइकिक वेव्स निकल रही हैं और इवल आई की भी साइकिक वेव्स निकल रही हैं, तो दोनों कैंसिल हो जा रही हैं, जिस कारण किसी के ऊपर भी अफेक्ट नहीं होता है फिर साइकिक वेव्स का। और ओकरून होश में आता है तो वो सीधा ही अपना टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आ जाता है और जो सुचिनोको उसका सर काट देता है, बीच से अलग कर देता है उसे। पर जो वो वॉर्म होता है वो रीजनरेट कर लेता है, दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। और जो जीजी होता है वो इवल आई को देख के उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिस्पॉन्सिबल थे मेरे पेरेंट्स के सुसाइड के पीछे। तो ईवल आई क्या करती है, वो जीजी की क्लोज आई कांटेक्ट बनाती है, फिर जिससे जीजी को उस ईवल आई की मरने से पहले और मरने के बाद की जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो जीजी को अंदर दिखना शुरू हो जाती हैं कि कैसे ईवल आई जो थी उसे सबसे पहले एज अ सेक्रीफाइस दिया गया कीटो फैमिली के द्वारा। वो सिर्फ खेलना चाहता था पर उससे पहले बंदी बना के रखा था किसी कारणवश, और उसके बाद उसे एज अ सेक्रीफाइस सबसे पहले जलाया गया, पर वो जिंदा रहता है। जो फैमिली उसको अडॉप्ट करती है फिर लेती है, वहाँ पे भी इस इवल आई का अलग से बिहेवियर होता है थोड़ा। पर वहाँ के भी जो बच्चा होता है, पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और जो बच्चा होता है उसे भी ये कीटो फैमिली वाले जो है वो एज अ सेक्रीफाइस दे देते हैं। और फिर उसके बाद कैसे ये इवल आई बनता है, ये स्टोरी है पूरी।